गुड मॉर्निंग। यानी हो नमस्ते। Okay, so today we are gathered here to know about the awareness program. Awareness मतलब जागरूकता, है ना? तो हमें क्या ध्यान रखना है? तो आज कौन सी डेट है पता है? Today is the 7th April. आज कौन सी डेट है? 7th April. और उसको हम कैसे मनाते हैं? तो Today is a World Health Day. आज क्या है? World Health Day. तो ये World Health Day क्या होता है? तो वर्ल्ड यानी कि दुनिया, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, और हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य, और डे यानी दिन, है ना? तो सब दुनिया, पूरी दुनिया हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाती है। तो क्यों मनाती है? हमें क्यों मनाना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ डे? तो हमारा जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहे, तो हमारे दुनिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनको ये पता चले कि हमें हमारी हेल्थ को संभाल के रखना है। कैसे रखना है? संभाल के, एकदम हेल्दी रहना है। तो वो हेल्दी हम कैसे रहेंगे? अब बच्चे हेल्दी कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारा ओरल हाइजीन हमें ध्यान में रखना है। तो ओरल हाइजीन मतलब ब्रश करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, फिर नहाएंगे, है ना, हैंड वॉश करेंगे खाना खाने के बाद। तो ये सब क्या हुआ? ओरल हाइजीन, है ना? अभी पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होता है? पर्सनल हाइजीन यानी कि हमें नहाने के बाद कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वंस अ वीक नेल्स कट करने चाहिए, और टाइम टाइम पर क्या करना चाहिए? हेयर कट करने चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारा पर्सनल हाइजीन। और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो अच्छा फूड खा के, है ना, हेल्दी फूड खाना चाहिए। कब क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स कितने खाने चाहिए, वेजिटेबल्स कितने खाने चाहिए, और कितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ये सब अगर हम अच्छे से खाएंगे, तो ये सारी चीज हम अच्छे से खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, है ना, तो हम कैसे रहेंगे? फिट एंड फाइन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हेल्दी फूड। उसके बाद क्या आता है? तो मेंटल हेल्थ, यानी अगर हमारी मेंटल हेल्थ को हमें एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? पता है क्या करना चाहिए? हम एवरी ईयर 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो उससे क्या होता है? हमारा माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग बनता है ना? और हमें रोज घर पे मेडिटेशन करना चाहिए। आप लोग करते हो मेडिटेशन? वेरी गुड। तो मेडिटेशन भी करना चाहिए। ये सब अगर हम प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर फूड खाएंगे, योगा करेंगे, ओरल हाइजीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, तो इससे क्या होगा? हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना? तो ये तो मैम ने बता दिया कि आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं, और उसके अंदर और भी हम बताएंगे आज आपको। क्या बताएंगे? तो आज मैं श्वेता मैम को बुलाऊंगी और वो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग एक स्टोरी बताएंगी, है ना? तो वेलकम श्वेता मैम। तो मैं अभी टीचर मैंने आपको क्या बताया? आज कौन सा डे है हमारा? वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, तो और मैम उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बताने वाले। आपको स्टोरी सुनना तो अच्छा लगता है ना? स्टोरी का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य हमारा धन है। अगर हमारे पास बहुत पैसे हो और हम निरोग ना रहे, हम बीमार हैं, तो वो पैसे तो हम क्या करेंगे? वो पैसे हमें यूज नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, योगा करने चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उस पर मैम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले। देखो, स्टोरी में मेरे कैरेक्टर है, किंग है, ऋषि है, डॉक्टर है और राजा का महल है। ओके, तो आपको स्टोरी सुननी है? ओके, एक बार की बात है, एक था राजा। वो बहुत अच्छा था और वो बहुत दयालु था, पर वो राज्य में कहीं जाता नहीं था, खाली पूरे दिन खाता था, सोता था, खाता था, सोता था। उस दिन बीतने के बाद राजा को ऐसा लगा कि अरे मेरी बॉडी तो बहुत हैवी हो गई है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई किसी साइड मूव नहीं हो पा रहा। राजा को बहुत टेंशन हो गया, और जो प्रजा थी वो टेंशन कर रही थी कि राजा को सिर्फ खाने में ही ध्यान दे रहा है और किसी भी चीज
फिर जो प्रजा थी वो राजा का मजाक उड़ाने लगी। मोटा राजा, बड़ा राजा, ऐसा बोल बोल के राजा का मजाक उड़ाने लगी। फिर राजा को ये बात पता चली कि मेरे जो है राज्य के लोग वो मेरा मजाक उड़ा रहे। और राजा ये बात सुन के तो बहुत दुखी हो गया कि मेरे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाए, ये अच्छी बात नहीं है। फिर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा ने सोचा मैं क्या करूं, मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करूं। तो राजा ने डॉक्टर बुलाए। राजा ने किसको बुलाया राज्य में? डॉक्टर को। डॉक्टर आए और अलग अलग मेडिसिन दी, बहुत सारी मेडिसिन राजा ने खाया, बट राजा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो जैसे था वैसे ही था। फिर एक बार राज्य में कौन आता है? ऋषि आते हैं। कौन आते हैं? ऋषि को ये सब बातें पता चलती है कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत हैवी हो गया है, वो चल भी नहीं पा रहा, वो हिल भी नहीं पा रहा, इतना हैवी हो गया है। तो राजा क्या करते हैं, जो राज्य के मंत्री होते हैं उनको बुलाते हैं। उनको ऐसा बोलते हैं कि आप जाके राजा को बोलो कि मैं उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ। जो मंत्री होते हैं वो राजा के पास जाते हैं, राजा को बोलते हैं कि हमारे शहर में एक भलीमैन आया है, ऋषि आया है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्थ को अच्छा कर दूंगा। पर राजा तो बोलता नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला, अगर उसको अच्छा करना है तो उसको बोलो मेरे पास खुद आए। तो फिर मंत्री फिर भलीमैन को बोलता है कि नहीं, राजा नहीं आ रहे हैं, आपको राजा के पास चलना पड़ेगा। तो बोला नहीं, तब वो ठीक नहीं होंगे, जब तक राजा खुद करके मेरे पास नहीं आएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। फिर राजा को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको ऋषि के पास जाना होगा। तो राजा मान जाते हैं क्योंकि राजा तो वैसे दुखी थे कि उसको तो ठीक होना था। फिर राजा ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ ऋषि नहीं होते। एक दिन वहाँ ऋषि नहीं होते। फिर राजा बोलते अरे आज नहीं है, फिर मैं वापस जाता हूँ। और राजा को ऋषि ने ऐसा बोला होता है कि आप चल के आइए, किसी व्हीकल का यूज मत करिए, आप चल के आइए। तो फिर से राजा जाते हैं और ऋषि वहाँ नहीं होते। ऋषि बोलते नहीं आज नहीं, आप कल आइएगा। फिर राजा दूसरे दिन जाते हैं तो ऋषि बोलते नहीं आज मैं आपको मेडिसिन नहीं दूंगा, आप कल आइए। ऐसे करते करते 1 मंथ कंप्लीट होते हैं। क्या होता है? 1 मंथ कंप्लीट। फिर राजा को लगता है अरे मेरी बॉडी में तो कुछ चेंज हो गया, मैं चल भी पा रहा हूँ, मैं हिल भी पा रहा हूँ, मैं अच्छे से सब कुछ अपने बॉडी को मूव कर पा। राजा को फील हुआ अच्छा 1 मंथ ऋषि ने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं मेरी बॉडी को मैं चलूंगा तो मेरी बॉडी एक्सरसाइज करेगी और मेरा जो हेल्थ है वो पहले से बेटर हो जाएगा। ओके, तो आपको पता है हमको हमारी बॉडी को अच्छा करने के लिए एवरीडे मॉर्निंग में योगा करना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए। हेल्दी फूड खाएंगे, विटामिन लेंगे तो हमारी बॉडी कैसी होगी? स्वस्थ होगी, बीमार नहीं पड़ेंगे हम, और हमें डॉक्टर के पास भी जाने की कोई नीड नहीं होगी। ओके मैम। मोरल ऑफ स्टोरी, हेल्थ इज वेल्थ। जो हमारा स्वास्थ्य हमारा धन है। अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो वो पैसे का हमको कोई यूज नहीं होगा। ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई। अब हेल्दी फूड और जंक फूड क्या होता है वो आपको गौरी मैम बताएंगे। वेलकम गौरी मैम। ओके, तो अभी आपने क्या देखा, हमने क्या सीखा? अभी यहाँ पे आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड मतलब विश्व, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और डे मीन्स की दिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आज के दिन हमें हमारी लाइफ को लेके भी कुछ प्रॉमिस करने चाहिए, अपने आप को लेके। क्या क्या प्रॉमिस करने चाहिए? देखो, सबसे पहले हमें एवरी मॉर्निंग क्या करना चाहिए? वेकअप अर्ली, मतलब कि सुबह जल्दी उठना
अभी अंदर की साइड से हम कैसे क्लीन रखेंगे अपनी बॉडी को, पता है किसी को? नहीं पता? अच्छा, हेल्दी फूड, which are healthy food and which are unhealthy food, आपको पता है किसी को? You know, yes or no? No. Okay, I explain you which are healthy food and which is junk food, यानी कि unhealthy food। और कौन से फूड मतलब हेल्दी फूड हमारे लिए हेल्दी होते हैं या जंक फूड हमारे लिए हेल्दी होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं हेल्दी फूड के पास। किसके पास? Healthy food. ओके, अभी आपको पता है हेल्दी फूड क्या होते हैं? हेल्दी फूड मतलब कि जो हमारे बॉडी को विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज और अनेक सारी चीजें जिसके द्वारा हमें बॉडी को मिलती है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो करेगा तो हम जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? बड़े। बिग बन जाएंगे, है ना? आवाज नहीं आई किसी की। बिग बनना है कि नहीं? Yes. एवरीडे हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ओके? अच्छा, हेल्दी फूड के कौन-कौन से which is all healthy food? बताऊं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूं? बोलो यस मैम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज आवर राइस। क्या है ये? राइस। राइस मींस की चावल। क्या है ये? चावल। हाँ, हम लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाएंगे तो हम बड़े बड़े हो जाएंगे जल्दी से, है ना? हाँ, सब हमें यही खाना है, हेल्दी फूड ही खाना है, जैसे कि राइस। ये क्या है? कैरट। वेरी गुड। अभी आप लोगों को पता है तो जोर से बोलो। नाउ दिस इज और ये क्या है? और कौन से और क्या बनता है? पॉपकॉर्न। और ये क्या है? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स मतलब कि सब्जियां, फ्रूट और अनाज जो हमारे लिए क्या होता है? हेल्दी होता है और उसको खाने से हम हो जाते हैं एकदम हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, है ना? क्यों? अभी क्योंकि उसके अंदर हमारे बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे विटामिन और कैल्शियम, आयरन की उनमें क्या होती है? भरपूर मात्रा होती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? एकदम हेल्दी मतलब कि अच्छे होते हैं, ओके? तो ये है हेल्दी फूड। नाउ विच इज आवर जंक फूड? कौन से जंक फूड होते हैं आपको पता है? नो। चलो आई एक्सप्लेन यू कि दिस इज आवर जंक फूड, ओके? तो नाउ व्हाट इज दिस? यस, सबको नाम पता है पिज्जा का। आप लोग खाते हो ना? जब भी आप लोग बीमार पड़ते हो, अब खाओगे? नो। तो दिस इज आवर पिज्जा। नाउ ये क्या है? वेरी गुड। नाउ दिस इज और दिस इज आल्सो बर्गर एंड दिस इज आवर आल्सो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब कैसे होते हैं? जंक फूड। मतलब कि वो कैसे होते हैं हमारी बॉडी के लिए? अनहेल्दी होते हैं। तो हम अनहेल्दी फूड अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारा स्टमक हर्ट होगा। अगर स्टमक हर्ट होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर तो हमें ढेर सारे मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन देंगे, जिनको लेके हम खाएंगे और फिर हमको बहुत घबराहट होगी, हम बीमार रहेंगे, फिर हमें बहुत ज़्यादा आलस आएगा, फिर आप लोगों को स्कूल आना ट्राई करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी, ठीक है? तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फूड को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्दी फूड ही हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं।